अगर आपके पार्टनर को आपसे बात किए काफ़ी लंबा समय हो गया है, यानी आपके पार्टनर ने आपके पास कॉल किए, काफ़ी लंबा समय बीत गया है और अब आप परेशान हो रहे हैं, यार मेरा पार्टनर मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है। मैं तो उसको रात दिन कॉल करता था, लेकिन ये मेरे बारे में सोचता क्यों नहीं है, ये मुझे कॉल मैसेज कर क्यों नहीं रहा है। बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता रहता है कि यार ये मेरा पार्टनर मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। यानी अगर आपको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आती है और आपके पार्टनर को आपको कॉल किए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अब आपका पार्टनर आपको कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, आपसे मिलने भी आएगा, लेकिन कैसे? बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है दोस्तों। एक भी बात को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस पार्टनर ने आपको कॉल क्यों नहीं की है, तो बेहतर से बेहतर आपको तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो पार्टनर आपको कैसे कॉल मैसेज करेगा जिसने आपको इतने लंबे समय से कॉल मैसेज नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें कॉल मैसेज करना बंद कर देता है, यानी वो सेटिस्फाई है, पूरे तरीके से सेटिस्फाई, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, तो अब आगे समझना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार जाने अनजाने में आप किसी अलग रिश्ते में चले गए हों, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, उसमें जाकर आप उलझ जाते हैं। न तो उसमें आप अपने आप को संभाल पाते हैं, न सामने वाले को संभाल पाते हैं, न तो आप किसी को बता पाते हैं और न दबा पाते हैं। तो इसलिए आप कॉल बुक करा सकते हैं, बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा और एडवाइस ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो, अगर आपके पार्टनर ने आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, तो सीरियस बात तो ये है कि वो आपकी तरफ से पूरे तरीके से सेटिस्फाई है, फॉर गारंटीड आपको ले चुका है वो, यानी उसको गारंटी मिल गई है कि अब मैं इसको कॉल मैसेज नहीं करने वाला और ये कहीं जाएगा भी नहीं। जब आपके पार्टनर को ये बात पता लग जाती है कि कहीं नहीं जाने वाला है, फिर आपको कॉल मैसेज क्यों करेगा, बताइए मुझे। फिर वो आपको कॉल मैसेज क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है ये कहीं नहीं जाने वाला है और मुझे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। जब वो जानता है तो ना तो ब्रदर वो आपको कॉल करेगा, ना मैसेज करेगा। अब आपको करना क्या चाहिए? पहले तो उसके दिमाग से ये निकलवाना है कि मैं गारंटीड नहीं हूँ, मैं कभी भी छोड़कर जा सकता हूँ तुझे, किसी भी समय छोड़कर जा सकता हूँ तुझे। ये चीज़ उसके दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनसिक्योरिटी पैदा करना। उस पार्टनर के मन में आपको इनसिक्योरिटी डालनी है। जिस दिन आपने उस पार्टनर के मन में इनसिक्योरिटी डाल दी, तो रिश्ता सेकंडों में सही हो जाएगा ब्रदर। सेकंडों में आप स्ट्रोंग हो जाएंगे और सेकंडों में रिश्ता सही हो जाएगा। अब इनसिक्योरिटी आप कैसे डालोगे? उसको लगना चाहिए कि यार ये इंसान अकेला तो है नहीं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा, रिश्ते में कुछ डिस्टेंस बनानी होगी। और जब आप डिस्टेंस बना लेते हैं तो रिश्ता इतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। डिस्टेंस कैसे? उस इंसान से पूरे तरीके से अलग हो जाइए कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल उसको शो कराइए कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। जब आप डिस्टेंस देंगे, यानी दूरी आप बढ़ाएंगे, उस पार्टनर को आपकी नीड होगी, और जब नीड होगी तो आप अपनी बात को सामने रख भी सकते हैं। उस पार्टनर से अपनी शिकायतें भी कर सकते हैं, उस पार्टनर से अपने आप को कनेक्ट भी करा सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं, यार आप तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, आप तो मेरे पास कॉल ही नहीं करते। लेकिन कब? जब आप पूरे गायब हो जाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी होता है, जब आप पार्टनर को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरे तरीके से गायब हो जाना है और बिल्कुल अकेले हो जाना है और उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है जिस इंसान को आप पाना चाहते हैं। कुछ
कुछ जादू टोना तो नहीं है, लेकिन ये एक मेंटलिटी है कि आपको सामने वाले इंसान को वाइब्रेशन भेजना है और सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स से उसको मांगना है। जब आप यूनिवर्स से उस पार्टनर को मांगेंगे तो अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ना, उस इंसान को आपकी नीड तो होगी ना, उस इंसान को लगेगा हाँ यार ये इंसान है और इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपको स्पेस देकर उस इंसान के दिमाग से ये चीज़ निकालनी है कि आपके अलावा भी इस दुनिया में इंसान है, आपसे सुंदर हैं, आपसे अक्लमंद हैं और आपसे टेक्निकल हैं। ये चीज़ आपको उस इंसान को शो करानी है। जब आप उस इंसान को ये शो करा दोगे तो उसके जो भाव है ना, जो उसके भाव बढ़े हुए हैं वो घट जाएंगे तुरंत। लेकिन आपने तो उसके भाव बढ़ा रखे हैं ना, तो फिर कैसे घट जाएंगे? ये भाव आप ही कम करेंगे जब आपने बढ़ाए हैं। उसका केवल रास्ता है उस इंसान से बात ना करना, उस इंसान से कम बात करना। जब आप उस इंसान से कम बात करेंगे तो इंसान आपकी तरफ दौड़ेगा 100 to 100। अब आगे की बात समझना, उस इंसान के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं ना, आप उसके गुस्से के बारे में भी जानते हैं, उसके प्यार के बारे में भी जानते हैं और उसके एक एक एक्टिविटी के बारे में आप जानते हैं। जब आप जानते हैं कि उसके गुस्से का कितना असर होता है और उसकी खुशियों का कितना असर होता है, जिस दिन आपको उस इंसान से दूर रहकर ये एहसास ना हो कि वो इंसान मुझसे दूर चला गया है, तो क्या होगा? उस दिन आप ट्रीटमेंट में टॉप पर होंगे। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया तो जिसको जहाँ जाना है जाने दीजिए। जिस दिन आप खुद की भावनाओं को खुद देखने लगोगे, जिस दिन आप खुद के दर्द को खुद समझने लगोगे, जिस दिन आप लोगों पर ध्यान ना देकर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, यानी अगर आपके मुंह से कोई कड़वा शब्द निकला है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे आपको बढ़ना होगा। तभी तो जाकर पार्टनर को आपकी याद आएगी, तभी तो जाकर आप स्पेस उसको दे रहे हैं, तभी तो पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा और आपके पीछे दौड़ देगा तो आपको कॉल भी आएगी। अब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि साइलेंट ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। अब साइलेंट अगर नहीं रहेंगे आप, रिश्ते बिगड़ते चले जाएंगे, बहस होती चली जाएगी और उस इंसान को क्या आप पे अच्छा लगता है वो नहीं बता पाएगा, उसने आपको कॉल क्यों नहीं किया ये नहीं बता पाएगा, उसने आपको मैसेज क्यों नहीं किया ये नहीं बता पाएगा। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक रिलेशनशिप को आप नहीं संभाल पाएंगे। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप पार्टनर से बहुत टूट कर प्यार करते हैं और आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा है तो फिर तो उस इंसान को आपसे दूर जाने में बहुत सारा समय लगेगा। आप चाहे उसको छोड़ भी तो भी नहीं हो जा पाएगा, क्योंकि उस इंसान का इमोशनल अटैचमेंट आपसे है ना, इमोशनली एक्टिविटी वो आपसे जुड़ी हुई है। और जब इमोशनली एक्टिविटी किसी से जुड़ जाती है तो फिर उसके तरीके से हमें चलना होता है, उसके तरीके से हमें जीवन को जीना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर हम अलग दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं, हम अलग से चलने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए अगर आप पार्टनर को सज़ा देना चाहते हैं तो उसका बेहतर रास्ता है कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दीजिए। जिस दिन आपने अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया उस दिन आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे ही नहीं पाते। आप 2-3 दिन में परेशान हो जाते हैं, 2-4 मिनट में परेशान हो जाते हैं। जैसे ही आपका पार्टनर आपके पास आता है तो आप क्या सोचते हैं कि वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आ रहा है। नहीं ब्रदर, वो खुद की ज़रूरत के हिसाब से आ रहा है, खुद की खुशियों के लिए आ रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए और खुद की खुशियाँ देखिए, सामने वाले की खुशियाँ नहीं। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे तब तक आप अपने पार्टनर को सज़ा नहीं दे सकते। ये बस ध्यान से सुन लेना और गांठ बांध लेना। आपको अगर खुश रहना है तो अपने आप को टाइम दो, अगर खुश रखना है तो दूसरों को टाइम दो। अगर आप बिल्कुल और बिल्कुल शांत व्यक्ति हैं और गरीब व्यक्ति हैं, आपको सच में बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा, बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा। लेकिन आप शांत तो नहीं रहते ना,
आप तो उड़ने लगते हैं, आप तो उछलने लगते हैं। अगर आप अशांत रहेंगे तो फिर आपको उसके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और जब करना पड़ेगा तो पैसा कहाँ से लाओगे? इसलिए आपको बिल्कुल शांत रहना है और साइलेंट रहकर सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर वो आपको पागल बनाएगा दोबारा। फिर वो आपकी तरीके से कहेगा, अरे यार नहीं ये गलत इंसान है, ये बेवकूफ़ इंसान है, इसको कुछ पता ही नहीं है। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा बिल्कुल अकेले हो जाइए। जितना आपके चेहरे पर हंसी होगी, ये दूसरा पॉइंट सुन लेना, जितना आपके चेहरे पर खुशी होगी, जितना आपके चेहरे पर स्माइल होगी, उतना ही उस इंसान के लिए सजा होगी, उतना ही वो इंसान आपके लिए परेशान हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है ना, अगर ये नेगेटिविटी में किसी भी तरीके से बदल गई तो रिश्ता ऑटोमेटिक ख़त्म होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गया। जिस दिन आपने अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ अपने खुद को अपने ऊपर फोकस करा के और खुश रहना शुरू कर दिया, तो पार्टनर के लिए सबसे बड़ी सज़ा तो यही होगी, ये सबसे बड़ी सज़ा होगी। यार ये इंसान खुश कैसे है मेरे बिना भी, ये दुखी कैसे है मेरे बिना भी। यानी जिस दिन आपको दुख और सुख का एहसास हो जाए, उस दिन मैं बैठा हूँ, उस दिन चीज़ों को सही करना, उस इंसान को दुख और सुख का एहसास तो कराओ ना। ऐसे कैसे होगा? ये तो अगर आप उसको दुख और सुख का एहसास नहीं करा रहे हैं तो फिर तो कैसा भी रिश्ता है वो टूट जाएगा। जब तक आप उस इंसान से डिस्टेंस नहीं बनाते तब तक वो आपकी परिभाषा नहीं समझेगा, आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कोई रास्ता है तो बताइए, कोई तरीका हो तो बताइए। अब मैं बताता हूं आपको तरीका है क्या। जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान से बिल्कुल भी उम्मीदें मत रखो, समझ रहे? उम्मीदें बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा ली हैं तो फिर तो पार्टनर से आपको जूता खाना ही पड़ेगा। अब आपने सोचा कि मैं तो चलो इसको समझा लूँगा, कहाँ समझा पाओगे और कितने दिन तक समझा पाओगे? मैं कह रहा हूँ आप एक दिन भी उसको समझा नहीं पाओगे और इस रिश्ते को खोखला कर लोगे, चाहे आप जितने भी अक्लमंद हैं। इसलिए समझाने वाला जो प्रोफेशन है ना, इसको साइड रखिए और उस इंसान को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट उस इंसान को दे पाए तो सामने वाला इंसान आपके लिए पागल हो जाएगा। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है, जिसको नो कॉन्टैक्ट रूल बोलते हैं, वो है ही नहीं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, अपने व्हाट्सएप की डीपी आपको रिमूव करनी होती है। आपको ये जो फेसबुक है, इन पर अगर आपने वीडियो बना रखी हो या कोई सब कुछ कोई भी चीज़, चाहे रील है या रील है, कुछ भी आपने डाल रखा है, तो उसको बिल्कुल अपने फ़ोटो को वहाँ से हाइड कर दीजिए। जिस दिन आपने हाइड कर दिया और वो 2-3 दिन के बाद आपको तलाश करने लगा तो सीधी बात है इमोशनल अटैचमेंट है। अगर इमोशनल अटैचमेंट ना होता तो चीज़ें बिगड़ जाती ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे पास 57 तक की कॉल आती है और कमाल की बात 80 तक की भी कॉल आती है मेरे पास। अब की बार तो 75 ईयर की कॉल आई है। अब ये सोचिए कि इमोशनल अटैचमेंट कितना गहरा है। क्या जो 75 एज का बंदा है, क्या उसके पास पैसा नहीं होगा? ये वेल सेटल्ड क्यों नहीं होगा? इसके पास पैसा है तो ये खुश क्यों नहीं होगा? तो लेकिन ये क्या करता है, जाने अनजाने किसी एक लड़की से संबंध बना लेता है, किसी एक लड़की के साथ खुशी से रहने लगता है, लेकिन वो लड़की उसको अच्छे से नहीं रखती है। कुछ टाइम के बाद वो लड़की इससे परेशान हो जाती है और इससे अलग हो जाती है। फिर ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं? अब रास्ता ये इसके पास बचता है कि उस बंदे को सजा ना देकर खुद पर फोकस करे और सामने वाले इंसान को समझाए कि यार रुकिए, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। जब तक आप खुद पर फोकस करके पार्टनर को संभाल नहीं पा रहे हैं तब तक आप शांत रहिए। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, जैसे ही चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती आप अशांत होने लगते हैं।
जैसे ही रिश्ते में कुछ दिक्कत आती है आप फिर अशांत हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भैया शांत हो जाइए। जिस दिन आपकी जो शांति है ये बिल्कुल भटकने लगे, उस दिन समझ लेना रिश्ता सही हो चुका है। आपकी तरफ से नहीं, सामने वाले की तरफ से नहीं, ऑटोमेटिक सही हो चुका है। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं? गलती तो आप सबसे बड़ी ये कर रहे हैं कि आप पार्टनर को टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। अपने लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, अपने आप को संभालने का आपके पास टाइम नहीं है, अपनी वैल्यू बढ़ाने का आपके पास टाइम नहीं है। हर चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा लेना है। नहीं समझे? अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो पार्टनर को कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए। समझ गए मेरी बात को? अगर आपको इस रिश्ते में अपनी वैल्यू बनानी है तो पार्टनर से कम बात करिए, कम से कम बात करिए, बिल्कुल बहुत कम। अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप रिलेशनशिप में अवेलेबल रहते हैं। और जब आप रिलेशनशिप में अवेलेबल रहते हैं तो क्या होता है बताइए? क्या होता है? अवेलेबल मतलब सामने वाला इज्जत नहीं करेगा। अवेलेबल मतलब सामने वाला आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। मैं बार बार यही समझा रहा हूं कि प्लीज 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 मान जाओ। रिलेशनशिप में आपको एक बिल्कुल और बिल्कुल डीपली एक काम करना है। उस पार्टनर से जितनी भी बात करनी है शांत तरीके से करनी है। एक तो आपके चेहरे पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हैं बार बार, तो आपका ये जो बिहेवियर बन गया है ना, ये कंप्लेनिंग बिहेवियर बन गया है। और जब कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है तो उसमें फिर सामने वाले इंसान को समझाया नहीं जा सकता। आप सामने वाले इंसान को बार बार बोलते थे कि आप यार मुझे कॉल ही नहीं करते हो, आप मुझे समझना नहीं चाहते, मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझना चाहते, मेरे प्यार को आप समझना नहीं चाहते। बार बार ये चीज़ें बोलकर आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रखी है ब्रदर। बार बार उस पार्टनर के पीछे दौड़ना, आपके पास टाइम भी नहीं है तो भी घुमा कर लाना, ये क्या है? आपने खुद का रास्ता बंद कर लिया है। आपने खुद की वैल्यू को जीरो कर लिया है। आया समझ में आपको? जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तब तक पार्टनर भी आपके पास नहीं टिकेगा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। देखो, अंत तो हर एक बिजनेस का है, हर एक कहानी का है, हर एक प्रेम कथा का है, हर चीज़ का अंत है, लेकिन वो पॉजिटिव अंत होना चाहिए। आप गलती क्या करते हैं? आप गलती यही तो करते हैं, आप पार्टनर के दिमाग में एक नेगेटिव वाइब्रेशन आप डाल देते हैं कि देखिए मैं आपसे अलग नहीं हूं, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप क्या सोच रहे हैं मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा? नहीं छोड़कर जाऊंगा। जब आप पार्टनर को ये चीज़ें बता देते हैं तो पार्टनर आपको छोड़कर जाने के लिए रेडी हो जाता है। पार्टनर आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देता है। आपको पता भी नहीं लगता कि पार्टनर आपसे बातें करना बिल्कुल बंद क्यों कर रहा है, पार्टनर आपके पास टिकना बंद क्यों कर रहा है, ये आपको पता नहीं रहता। लेकिन उसका आपके लिए मन नहीं लगता है। आप बार बार उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो समझता ही नहीं। आप बार बार उसको कहने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो कहता ही नहीं। क्या कारण है ऐसा? आप जानते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने पार्टनर से प्यार तो किया है लेकिन पार्टनर को समझा नहीं पाए, रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाए। अगर आप रिश्ते को मेंटेन कर लेंगे तो प्यार ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कैसे मेंटेन हो गया। लेकिन आप क्या करते हैं, रिश्ते को पहले खोते हैं फिर प्यार के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले आप रिश्ते को मेंटेन करिए और अपने आप को मेंटेन करिए। पार्टनर तो खुद आपके पीछे दौड़ कर आएगा, खुद आपसे बात करने की सोचेगा, खुद आपसे बार बार कॉल मैसेज करेगा। लेकिन कैसे? पहले आप अपनी वैल्यू समझिए कि आप क्या हैं और बिल्कुल भी उस पार्टनर के सामने अपने आप को माइनस मत दिखाइए, उस पार्टनर के सामने अपने आप को कमज़ोर मत दिखाइए। जब तक आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को कमज़ोर दिखाएंगे तब तक पार्टनर स्ट्रोंग होता जाएगा। और जिस दिन आपने अपने पार्टनर के सामने अपने आप को स्ट्रोंग दिखाना शुरू कर दिया उस दिन वो पार्टनर आपके सामने ब्रदर रोने लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ा गेम यही है कि कौन खुश है और कौन
दुखी हैं। जिस दिन आपने ये सब चीज़ें खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया इन बातों को सोचकर, जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार देखो मैं तो दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुशी जो है वो मुझसे है, मेरा प्रेम जो है वो मुझसे है, मेरा एक अस्तित्व है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपका ना तो प्रेम बचा है, ना आपकी खुशियाँ बची है, और ना सामने वाला इंसान बचा है, ना वो रिलेशनशिप आप बचा पा रहे हैं। तो क्या है इसे, ये सब केवल और केवल माइंड गेम है। सामने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था। जब उसका मन करता था तो फिजिकल हो जाता, तब जब उसका मन करता था वो रिश्ते को तोड़कर अपनी जिंदगी में खुश होने लगता है। मैंने कई बार देखा है लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आ क्यों रहे हैं ये आप जानते हैं? रिलेशनशिप में वो केवल एंजॉय के लिए आ रहे हैं और सामने वाले इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। वो खुद का तो एंजॉय के लिए आ रहे हैं, लेकिन सामने वाले इंसान की ज़िंदगी तो ख़राब कर रहे हैं ना। आपको जो चाहिए उससे मिल रहा है, जो नहीं चाहिए वो भी आपको मिल रहा है, लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं, आप छोटी सी खुशियों के लिए उस इंसान से दूर जा रहे हैं। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा शांत रहेंगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सही हो गया। लेकिन अगर आप रिश्ते पर ज़्यादा फोकस करेंगे और डीपली फोकस करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब आपके हाथ से छूट गया, कब आप परेशान हो गए, कब आप अकेले हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि भैया रुक जाइए, भैया शांत हो जाइए। बिल्कुल जिस दिन आपने शांति बना ली अपने मन में, ऑटोमेटिक पार्टनर आपसे शांत होकर लेकिन मिलेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप बेचैन हो उठते जैसे पार्टनर आपसे दूर जाएगा, आप परेशान हो उठते हैं जैसे पार्टनर आपसे दूर जाएगा। जब आप इतना परेशान हो जाते हैं तो पार्टनर आपके पास टिकने वाला कहाँ है दोस्त? इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो खुशियों से जुड़ी है। जिस दिन आपने खुश रहना शुरू कर दिया, पार्टनर उसी दिन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, उसी दिन पार्टनर आपके पास आकर रोना शुरू कर देगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, जैसे ही पार्टनर आपसे दूर जाता है आप पहले रोने लगते हैं। जैसे पार्टनर आपसे बात करना बंद करता है तो आप तुरंत रोने लगते हैं। जैसे ही पार्टनर आपको कहता है कि आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप उससे भी ज़्यादा रोने लगते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो प्रेम होता है ये पेशेंस का सौदा है। जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही रिश्ते आपके क्लोज आएंगे, ऐसे घूम घूम कर क्लोज जाएंगे। लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप ना तो सामने वाले इंसान पर फोकस कर पाते, ना अपने आप पर फोकस कर पाते, ना सामने वाले इंसान को समझा पाते, ना अपने आप को समझा पाते। यानी आपको इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी महसूस होती है। लेकिन आपको शो उसको कराना था इनसिक्योरिटी, लेकिन अपने आप को शो करा रहे हैं आप। सबसे बड़ी गलती तो यही है, आप इस रिश्ते में रहते हुए इनसिक्योरिटी पैदा नहीं कर पाए। और जब आप इनसिक्योरिटी पैदा नहीं कर पाए तो रिश्ते का क्या हुआ? रिश्ता तो खोखला होता जा रहा है, रिश्ते में तो कुछ बचा ही नहीं है। इनसिक्योरिटी जब तक आप रिलेशनशिप में नहीं पैदा कर पाएंगे तब तक आपका पार्टनर आपके पास नहीं टिक पाएगा, तब तक आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में बस ये मान लेना नहीं टिकेगा। आया समझ में? और दूसरी बात और समझना, जिस इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है, क्या उसको आपके बारे में नहीं पता है? कि आप कितनी देर में नाराज़ हो जाएंगे, आप कितनी देर में खुश हो जाएंगे, कितनी देर में आप उससे प्यार करने लगेंगे, कितनी देर में आप गाड़ी उठाकर उसके पास आ जाएंगे। ये जो आपने अवेलेबिलिटी बनाई है, यानी हमेशा उपलब्ध रहना, हमेशा उपस्थित रहना, ये सबसे बड़ा बोरियत काम आपने कर दिया है। सामने वाला इंसान आपसे बोर हो गया है, सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट हो गया है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि भैया थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस करो, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करो, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करो, अपने हेयर के ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो। जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे तब तक पार्टनर आपके पास टिकने वाला नहीं है। आया समझ में? आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर को कहते हैं कि यार प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाओ ना, प्लीज मेरी बातों को मान लो। ये सबसे बड़ी गलतियां होती है। अगर पार्टनर नाराज होता है, सबसे पहले तो आप ना करना सीखो। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि रिश्तों में ना नहीं कर पाते आप, और जब ना नहीं कर पाते तो पार्टनर आपसे परेशान हो जाता, ना तो ये हाँ करता है और ये ना करता है।
जिस दिन आपने रिश्तों में ना करना सीख लिया, उस दिन समझ लेना कि आप स्ट्रोंग हो चुके हैं। उस दिन समझ लेना कि आप कामयाब हो चुके हैं। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस दिन आपने एक एक इंसान को मना करना सीख लिया, केवल और केवल किस लिए? क्योंकि आप सुकून चाहना चाहते हैं। जब तक आप किसी को मना नहीं करेंगे तो सुकून आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं और सामने वाला मांग बैठता है, फिर भी हमें देना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुकून आपके जीवन में बेहतर है, बस दिशा क्या है वो देखना है। सक्सेस आपको होना पड़ेगा। अगर पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है तो सक्सेसफुल इंसान आपको बनना पड़ेगा, तब जाकर वो वापस आ सकता है। नहीं तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। आया समझ में आपको? तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, भैया रुक जाइए, कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। ये चीज़ें आपको रोकनी पड़ेगी, नहीं रोकेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।